जाम्बवन का परिचय। जाम्बवन को वानर राज्य भी कहा जाता है। वह भगवान राम के समय के वानर योद्धा और हनुमान के सहयोद्धा थे। जाम्बवन का नाम महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है क्योंकि उनकी उम्र बहुत लंबी थी और उन्होंने कई युगों में भाग लिया। वंश और जन्म। जाम्बवन वानर कुल के थे और उन्हें सिंह वंश का राजा माना जाता है। शक्ति और ज्ञान। वह अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। उन्हें आयुर्वेद और शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान था। भगवान राम के समय रामायण में जाम्बवन ने भगवान राम की सहायता की थी। वह हनुमान और सुग्रीव के साथ लंका पर आक्रमण में शामिल हुए थे। महाभारत में जाम्बवन। महाभारत में जाम्बवन का उल्लेख विशेष रूप से भीष्म युद्ध से पूर्व और कौशल युद्ध में मिलता है। युद्ध में योगदान। वह पांडवों के पक्ष में आए और द्रौपदी के पति पांडवों की सहायता की। कृष्ण और जाम्बवन। महाभारत के युद्ध के समय जाम्बवन ने अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से कई रणनीतियों में मदद की। विशेष घटनाएं। कहा जाता है कि जाम्बवन ने भीम से युद्ध किया था और उन्हें परास्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वे मित्र बन गए। विशेषताएं। 1. अत्यंत लंबी आयु। हनुमान और राम के समय से महाभारत तक जीवित रहे। 2. वानर योद्धा के रूप में बल, शक्ति और रणनीति में निपुण। 3. धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय। 4. भगवान राम और पांडवों दोनों के साथ जुड़ाव। यह जाम्बवन की महाभारत में भूमिका का विस्तार है, रामायण से जुड़े संदर्भ सहित। जाम्बवन की महाभारत में भूमिका। 1. पृष्ठभूमि और उम्र। जाम्बवन एक अत्यंत प्राचीन वानर योद्धा थे। उनका जन्म रामायण के समय हुआ था और वे हनुमान के समकालीन थे। रामायण में लंका युद्ध में उनका योगदान उल्लेखनीय है। महाभारत के समय भी वे जीवित थे क्योंकि उनकी आयु असाधारण रूप से लंबी थी। इसे देखकर सभी योद्धा और ऋषि आश्चर्यचकित रहते थे। 2. पांडवों से मिलन। महाभारत में जब पांडवों को धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सहायता की आवश्यकता हुई, तब जाम्बवन ने उन्हें सहयोग दिया। उन्होंने भीम और अर्जुन को युद्ध की रणनीति और विशेष शस्त्रों के ज्ञान में मार्गदर्शन किया। उनकी उपस्थिति से पांडवों का मनोबल बहुत बढ़ गया क्योंकि वे रामायण के महान युद्धों का अनुभवी योद्धा थे। 3. युद्ध में योगदान। जाम्बवन युद्ध में केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और अनुभव से भी योगदान देते थे। उन्होंने कौशल युद्ध और अन्य संघर्षों में युद्ध नीतियां सुझाईं। कहा जाता है कि उन्होंने पांडवों को युद्ध के दौरान रणनीति और शत्रु की कमजोरियों के बारे में चेताया। 4. हनुमान और जाम्बवन का संबंध। जाम्बवन हनुमान के मित्र और मार्गदर्शक थे। रामायण के समय हनुमान की शिक्षा और मार्गदर्शन में जाम्बवन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत में भी हनुमान पांडवों के रथ की ढाल पर विराजमान थे और जाम्बवन की यादें हनुमान के अनुभवों से जुड़ी थीं। 5. विशेषताएं। अद्भुत आयु और अनुभव, महान युद्ध कौशल और रणनीतिक बुद्धि, धर्म और न्याय के प्रति पूर्ण निष्ठा, रामायण और महाभारत दोनों में योगदान, जाम्बवन और भीम की भयंकर भेंट। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों को अपनी शक्ति और सहयोगियों का आकलन करना था, तब उन्होंने वानर योद्धा जाम्बवन से मिलकर उन्हें मित्र बनाने का प्रयास किया। 1. मिलन और संघर्ष। जाम्बवन की उम्र और अनुभव ने भीम को पहले आश्चर्यचकित कर दिया। भीम अपनी शक्ति में अमानी और उत्साही थे, जबकि जाम्बवन शांत, अनुभवी और रणनीतिक थे। दोनों में आरंभ में सैन्य परीक्षण के रूप में युद्ध हुआ। भीम ने अपनी शक्ति और गति का प्रदर्शन किया और जाम्बवन ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से उनका मुकाबला किया। 2. युद्ध की विशेषताएं। भीम ने भारी गदा से वार किए, लेकिन जाम्बवन ने अनुभव और रणनीति से उन्हें टाल दिया। जाम्बवन ने भीम को अपने बल और अनुभव से चुनौती दी, जिससे भीम को उनकी शक्ति और ज्ञान का आभास हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि धैर्य, अनुभव और रणनीति का भी परीक्षण था। 3. मित्रता का आरंभ। युद्ध के दौरान जाम्बवन ने देखा कि भीम न केवल बलवान है बल्कि धर्म और न्याय में दृढ़ हैं। अंत में जाम्बवन ने भीम को अपना मित्र और पांडवों का सहायक माना। इसके बाद जाम्बवन ने पांडवों को युद्ध के लिए मार्गदर्शन और रणनीतिक सहायता देना शुरू किया। 4. योगदान और महत्व।
जाम्बवन की उपस्थिति पांडवों के लिए साहस और अनुभव का स्रोत बन गई। उन्होंने अर्जुन और भीम को विशेष शस्त्रों और युद्ध रणनीति के गुण भी बताए। उनके मार्गदर्शन से पांडवों का मनोबल बहुत बढ़ा और युद्ध की तैयारी में संतुलन आया। जाम्बवन रामायण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन पात्र हैं। वह भगवान राम के समय में जीवित थे और वह एक महान और शक्तिशाली भालू के रूप में जाने जाते थे। उन्हें विशेष रूप से हनुमान की प्रेरणा और मदद करने वाले रूप में देखा जाता है। यहाँ जाम्बवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. जाम्बवन का परिचय। जाम्बवन को अक्सर भालू रूप वाले राजा या वनपाल के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका जन्म राक्षस कुल में नहीं बल्कि एक देव और राक्षस के मिश्रित स्वरूप में हुआ माना जाता है। उन्हें अत्यधिक लंबी उम्र का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह रामायण के समय भी जीवित थे, जबकि वे श्री राम के पूर्व काल से मौजूद थे। 2. रावण के खिलाफ भूमिका। जब राम और उनकी सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हुए, तब जाम्बवन ने हनुमान और सुग्रीव को राम की भक्ति और शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने हनुमान को विश्वास दिलाया कि वे शक्तिशाली हैं और राम की सेवा में भाग लें। कहा जाता है कि जाम्बवन ने हनुमान को लंका दहन की योजना में भी मार्गदर्शन दिया। 3. हनुमान के साथ संबंध। हनुमान और जाम्बवन के बीच गहरा मित्रवत और मार्गदर्शक संबंध था। जब हनुमान सुन पर्वत से संजीवनी लाने गए थे, तब जाम्बवन ने उन्हें धैर्य और शक्ति का आशीर्वाद दिया। जाम्बवन ने हनुमान को उनके कार्य में साहस और बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाया। 4. जाम्बवन का चरित्र और गुण। धैर्यवान और बुद्धिमान। उन्होंने युद्ध और संकट के समय शांति और योजना बनाए रखी। शक्ति और बलवान। उनका भालू रूप उन्हें अत्यंत शक्तिशाली बनाता था। राम भक्त। उन्होंने राम के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। 5. रामायण में योगदान। लंका अभियान में सहायता। हनुमान और सुग्रीव को राम की सेना में लाने में मदद। रणनीति सलाहकार। युद्ध और संकट के समय की योजना बनाने में योगदान। राम भक्ति का प्रतीक। जाम्बवन ने दिखाया कि कोई भी प्राचीन और शक्तिशाली जीव भी भगवान राम की भक्ति में लीन हो सकता है। ठीक है, तो आइए रामायण की कहानी के संदर्भ में जाम्बवन की भूमिका को विस्तार से देखें। जाम्बवन और लंका युद्ध की कथा। 1. राम और उनकी सेना का संगठित होना। जब राम ने रावण से माता सीता को छुड़ाने के लिए योजना बनाई, तब हनुमान और सुग्रीव ने जाम्बवन से मार्गदर्शन लिया। जाम्बवन ने हनुमान को समझाया कि राम की भक्ति और शक्ति में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान अपना संदेह दूर करें तो लंका दहन और युद्ध में सफलता निश्चित है। 2. हनुमान का लंका जाना और संजीवनी मिशन। हनुमान जब संजीवनी पर्वत लेने गए, तब जाम्बवन ने उन्हें धैर्य और साहस का आशीर्वाद दिया। जाम्बवन की प्रेरणा से हनुमान ने न केवल पर्वत उठाया, बल्कि अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सभी बाधाओं को पार किया। 3. लंका दहन में योगदान। हनुमान ने रावण की लंका में प्रवेश किया और कई राक्षसों का सामना किया। जाम्बवन ने हनुमान को यह समझाया कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग भी अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान की वजह से हनुमान ने लंका दहन के समय केवल रावण के महलों को निशाना बनाया और निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया। 4. राम रावण युद्ध में मार्गदर्शन। युद्ध के समय जाम्बवन ने राम और उनकी सेना को रणनीतिक सलाह दी। उन्होंने सुग्रीव और अन्य वानरों को यह समझाया कि किस प्रकार रावण और उसके सेनापतियों से लड़ाई करनी है। जाम्बवन की बुद्धिमत्ता और अनुभव ने युद्ध को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5. राम भक्ति का संदेश। जाम्बवन का चरित्र यह दर्शाता है कि समय, उम्र और शक्ति से बड़ा राम भक्ति का आदर्श है। वह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि सत्य, धर्म और भक्ति का प्रतीक भी थे। जाम्बवन और हनुमान का संवाद। लंका दहन से पहले हनुमान थोड़े संदेह में थे। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा? तभी जाम्बवन ने उन्हें समझाया, हनुमान, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो रावण की पूरी सेना को हराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन याद रखो, केवल शक्ति से कुछ नहीं होगा, बुद्धि और धैर्य के साथ कार्य करना जरूरी है।
राम के नाम की भक्ति तुम्हें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देगी। हनुमान ने जाम्बवन की बातें सुनी और उनका विश्वास बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि राम के उद्देश्य के लिए अपने संदेह को छोड़ देंगे। लंका धन और युद्ध में भूमिका। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और रावण के महलों को आग लगाई। जाम्बवन ने उन्हें सलाह दी कि निर्दोषों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हनुमान ने यह माना और केवल रावण की सेना और महलों को निशाना बनाया। फिर राम और रावण का युद्ध हुआ। जाम्बवन ने राम और वानर सेना को रणनीति समझाई। कौन से राक्षस पहले निपटाए जाए, किन क्षेत्रों में सेना को बचाव रखना है, कब और कैसे प्रमुख हमले किए जाए। जाम्बवन के मार्गदर्शन से राम की सेना विजयी हुई और रावण का वध हुआ। जाम्बवन का संदेश। इस पूरी कथा में जाम्बवन ने जो संदेश दिया वह यह था: 1. भक्ति में शक्ति है। राम की भक्ति ने उसे और हनुमान को असाधारण कार्य करने में सक्षम बनाया। 2. धैर्य और बुद्धि का संयोजन। केवल बल से सफलता नहीं मिलती, सोच और योजना जरूरी है। 3. सत्य और धर्म का पालन। युद्ध में भी निर्दोषों की रक्षा करना धर्म है। इस प्रकार जाम्बवन रामायण में एक मार्गदर्शक, योद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में अमर हो गए। सुग्रीव और वली का परिचय। सुग्रीव और वली दो भाई थे जो वानर राजा महादेवराज केसरी के वंशज थे। वानरों का राज्य किष्किंधा था। वली बड़ा और शक्तिशाली था, जबकि सुग्रीव छोटा और बुद्धिमान था। वाली और सुग्रीव में विवाद। वाली और सुग्रीव का विवाद उस समय शुरू हुआ जब वानर राज्य में शिकार के दौरान वली ने सुग्रीव को मारने की कोशिश की। एक दिन वली शिकार पर गया। वह एक राक्षस से लड़ते हुए घायल हुआ। सुग्रीव ने सोचा कि वली मर गया है और सिंहासन लेने के लिए तैयार हो गया। जब वली वापस आया और सुग्रीव ने उसका सिंहासन हथिया लिया तो वली गुस्से में आया। इस कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। वाली और सुग्रीव का संघर्ष। वली अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। सुग्रीव कमजोर होने के कारण लगातार हारता रहा। अंत में सुग्रीव को राम से मदद लेने का सुझाव मिला। राम का हस्तक्षेप। सुग्रीव ने भगवान राम से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या बताई। राम ने वली के राक्षसों से लड़ने में मदद करने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए वली का वध किया। वली ने सोचा कि वह किसी हुए हमले का शिकार हो गया और मरा। सुग्रीव का राजा बनना। मरने के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। उसने राम निभाई और उनकी सहायता से लंका जाने वाली योजना बनाई। सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ हनुमान और वानरों को राम की सेवा में लगाया। वाली की मृत्यु और विवाद। वाली की मृत्यु पर कुछ वानरों में नाराजगी हुई क्योंकि उन्होंने इसे अन्याय माना। राम ने न्याय संगत कारण बताया कि वली ने अपने भाई सुग्रीव को अनुचित रूप से अपने अधिकार से वंचित किया था। राम का यह निर्णय पूरी कथा में धर्म और न्याय के सिद्धांत को दर्शाता है। सारांश। 1. वली शक्तिशाली और सुग्रीव बुद्धिमान। 2. विवाद सिंहासन और शक्ति को लेकर हुआ। 3. सुग्रीव ने राम से सहायता ली। 4. राम ने वली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया। 5. सुग्रीव ने राम की लंका विजय में मदद की। सुग्रीव और वली की पूरी कहानी रामायण के अनुसार। 1. किष्किंधा के वानर और भाइयों का परिचय। किष्किंधा राज्य वानरों का था। वानर राजा सिंह सेनानी केसरी के 2 सुपुत्र थे, वली और सुग्रीव। वली बड़ा, शक्तिशाली और युद्ध कुशल था। उसकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी राक्षस या वानर उसके सामने टिक नहीं सकता था। सुग्रीव छोटा था पर बुद्धिमान, चतुर और विचारशील। दोनों भाइयों के बीच प्रारंभ में घनिष्ठ प्रेम और सहयोग था, लेकिन धीरे धीरे सत्ता और अधिकार को लेकर मतभेद पैदा हुआ। 2. वली और राक्षसों का युद्ध। एक दिन वली राक्षसों के खिलाफ शिकार पर गया। वहां उसने एक भयंकर राक्षस को मारने के लिए युद्ध किया। युद्ध में वली घायल हुआ और उसे लगा कि उसे कोई और वानर सुरक्षित स्थान पर ले गया है। इस बीच सुग्रीव ने यह समझा कि वली मारा गया है और वह सिंहासन पर बैठ गया। सुग्रीव की यह चतुराई और संकोच ने वली के प्रति विवाद को जन्म दिया। 3. वली और सुग्रीव का विवाद। जब वली युद्ध से लौट आया, उसने देखा कि सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठा है। वली क्रोधित हुआ और सूखने की कोशिश की। सुग्रीव डर गया। वली से बचने के लिए गोपनीयता और शरण की खोज करने लगा।
दोनों में तीव्र संघर्ष हुआ, लेकिन वली की शक्ति के सामने सुग्रीव कमजोर था। 4. राम से मित्रता और सहायता। सुग्रीव ने देखा कि वली से अकेले मुकाबला करना असंभव है। तभी भगवान राम से उसकी मुलाकात हुई। राम ने सुग्रीव की बात सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वे वली का संहार कर देंगे। राम का योजना, वली शिकार के दौरान किसी ऊंचे स्थान पर होगा। राम तीर चलाकर वली को मार देंगे। यह रणनीति न्यायपूर्ण थी क्योंकि वली ने अपने भाई को अनुचित रूप से राज्य से वंचित किया था। 5. वली का वध और सुग्रीव का राज्यारोहण। राम ने अद्भुत निशानेबाजी और युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए वली को मारा। वली के मरने के बाद सुग्रीव ने किष्किंधा का सिंहासन ग्रहण किया। सुग्रीव ने वानरों की सेना को संगठित किया और हनुमान की मदद से राम की सेवा में लगाया। 6. सुग्रीव और राम का सहयोग। सुग्रीव ने राम को वानर सेना की सहायता दी। हनुमान, अंगद और अन्य वानर राम के साथ लंका जाने और रावण का वध करने के मिशन में शामिल हुए। सुग्रीव ने अपने राज्य में न्याय और समर्पण से शासन किया। 7. वली की मृत्यु का न्यायिक दृष्टिकोण। वाली की मृत्यु पर वानरों में विरोध हुआ। राम ने समझाया कि वली ने अनुचित रूप से सुग्रीव को वंचित किया, इसलिए न्याय और धर्म के अनुसार यह आवश्यक था। यह घटना रामायण में न्याय और धर्म के सिद्धांत का प्रतीक है। 8. कहानी का सारांश। 1. वली शक्तिशाली और वीर। 2. सुग्रीव बुद्धिमान और 3. सन और शक्ति को लेकर विवाद हुआ। 4. ने राम से सहायता। 5. मारा और सुग्रीव को हराया। 6. लंका विजय में सक्रिय सहायता की। मैं इसे पूर्ण में विस्तार से घटनाओं और भावनाओं के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुग्रीव और वली की कहानी रामायण में विस्तार से। 1. किष्किंधा का परिचय। किष्किंधा वानरों का राज्य था। यहाँ वानर समुदाय अपनी शक्ति, वीरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वाली वानर राजा केसरी का बड़ा पुत्र, अत्यंत वीर, अद्भुत शक्ति वाला। सुग्रीव केसरी का छोटा पुत्र, बुद्धिमान, विचारशील और चतुर। शुरुआत में दोनों भाई प्रेम पूर्वक रहते थे और राज्य के संचालन में एक दूसरे की सहायता करते थे। 2. वली और राक्षसों का युद्ध। एक दिन वली ने राक्षसों के खिलाफ शिकार और युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अकेले राक्षसों का सामना किया। युद्ध में वली घायल हुआ और उसे लगा कि मृत्यु निकट है। वह सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहता था। इस दौरान सुग्रीव ने सोचा कि वली मर गया और सिंहासन पर बैठकर राज्य संभालने का निर्णय लिया। 3. विवाद का जन्म। जब वली युद्ध से लौट आया तो उसने देखा कि सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठा है। वली क्रोधित हुआ और अपने भाई को मारने का प्रयास किया। सुग्रीव डर गया और एकांत में राम से मदद लेने की योजना बनाई। इस प्रकार दोनों भाइयों में गहन संघर्ष शुरू हुआ। 4. राम से मुलाकात और योजना। सुग्रीव ने भगवान राम से मिलकर अपनी आप बीती बताई। राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि वे वली का संहार करेंगे। राम ने योजना बनाई कि वली शिकार के दौरान अपने स्थान पर होगा और वे सुरक्षित दूरी से तीर चलाकर उसे मार देंगे। राम ने कहा, धर्म और न्याय के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेना आवश्यक होता है। वली ने अनुचित रूप से सुग्रीव को वंचित किया है। 5. वली का वध। राम ने तीर चलाया और वली मारा गया। वली के मरने पर सुग्रीव ने सिंहासन ग्रहण किया। वानर समाज में कुछ विरोध हुआ, लेकिन राम ने न्याय और धर्म का तर्क दिया। 6. सुग्रीव का शासन और सहयोग। सुग्रीव ने राज्य संभाला और वानर सेना को संगठित किया। हनुमान, अंगद और अन्य वानर राम की लंका विजय योजना में शामिल हुए। सुग्रीव ने राम को वानर सेना की सहायता दी और अपने राज्य में न्यायपूर्ण शासन किया। 7. वाली की मृत्यु का संदेश। वाली की मृत्यु धर्म और न्याय के सिद्धांत को दर्शाती है। ये कहानी दिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग न्याय की विफलता ला सकता है। सुग्रीव और राम का सहयोग सत्य, धर्म और मित्रता का प्रतीक है। 8. कहानी का सारांश। 1. वली शक्तिशाली, वीर लेकिन अनुचित। 2. सुग्रीव बुद्धिमान, न्यायप्रिय। 3. विवाद सिंहासन और शक्ति को लेकर। 4. राम न्याय और धर्म के प्रतिनिधि। 5. सुग्रीव राम की सहायता से राजा और मित्र बनता है। 6. ये कथा मित्रता, न्याय और धर्म की सीख देती। रावण और कुबेर की प्रतिस्पर्धा। 1. परिचय। रावण लंका का राजा, असुरों का प्रमुख, अत्यंत शक्तिशाली,
विद्वान और तपस्वी। कुबेर धन, वैभव और भगवान लक्ष्मी के प्रतिनिधि, यक्षों का राजा, धन और संपत्ति का अधिपति। रावण और कुबेर दोनों ही अपनी शक्ति, वैभव और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। 2. रावण की महत्वाकांक्षा। रावण अत्यंत अहंकारी और महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा। रावण ने अपने राज्य लंका के निर्माण और स्वर्ण संपन्नता में कुबेर से बढ़त हासिल करने का प्रयास किया। 3. कुबेर का वैभव। कुबेर स्वर्ग में धन और वैभव के देवता के रूप में पूजित थे। उनके पास सभी यक्ष और खजाने थे। कुबेर ने अपने वैभव और संपन्नता को बनाए रखा और इसे न्यायपूर्वक संचालित किया। 4. प्रतिस्पर्धा की शुरुआत। रावण ने सोचा कि यदि वह कुबेर से अधिक वैभव और शक्ति दिखाए तो उसकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि होगी। उसने लंका को स्वर्ण नगर और स्वर्ग जैसी संपन्नता से सजाया। रावण ने महलों, मंदिरों और रत्नों का निर्माण कर कुबेर के वैभव से प्रतिस्पर्धा की। 5. पराक्रम और अहंकार। रावण ने कुबेर के वैभव को चुनौती देने के लिए संकल्प और तप किए। उसने देवताओं से युद्ध और योग के माध्यम से संपत्ति और शक्ति अर्जित करने का प्रयास किया। उसकी यह प्रतियोगिता केवल धन और वैभव तक सीमित नहीं थी, बल्कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी थी। 6. परिणाम। रावण ने लंका को स्वर्ण नगरी और संपन्न राज्य बनाया, लेकिन कुबेर का वैभव और धर्म उससे ऊपर था। कुबेर की संपत्ति स्वर्ग और यक्षों के अधिपति के रूप में स्थायी रही। रावण की प्रतिस्पर्धा उसे अहंकार में डालती गई, जो बाद में हनुमान और राम के सामने उसकी कमजोरियों का कारण बनी। 7. कहानी का सारांश। 1. रावण शक्ति, वैभव और अहंकार के प्रतीक। 2. कुबेर संपत्ति और न्याय के प्रतीक। 3. रावण ने लंका का निर्माण कर कुबेर से प्रतिस्पर्धा की। 4. कुबेर का वैभव स्थायी और स्थिर रहा। 5. रावण का अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसकी पराजय का कारण बनी। रावण और कुबेर की प्रतियोगिता विस्तार से कथा। 1. परिचय। रावण और कुबेर। रावण लंका का राजा, असुरों में महान, शास्त्रों का झाता और अत्यंत तपस्वी। कुबेर धन और वैभव के देवता, यक्षों के राजा और स्वर्ग में संपत्ति के अधिपति। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत संपन्न और प्रभावशाली थे। रावण को हमेशा प्रतिष्ठा और शक्ति की लालसा थी, जबकि कुबेर ने अपने वैभव और संपत्ति को धर्मपूर्वक संचालित किया। 2. रावण की महत्वाकांक्षा और अहंकार। रावण ने सोचा, यदि मैं कुबेर के वैभव से अधिक संपन्न और शक्तिशाली बन जाऊं, तो मेरी प्रतिष्ठा सर्वोपरि होगी। उसने लंका को स्वर्ण नगर, महलों और भव्य स्तूपों से सजाया। उसने असंख्य रत्न, सोने और चांदी के खजाने जुटाए। रावण की यह प्रतियोगिता केवल धन और वैभव तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका अहंकार उसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में सर्वोच्च बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। 3. कुबेर की संपत्ति और स्थिरता। कुबेर स्वर्ग में यक्षों और धन का अधिपति था। उसके पास सभी खजाने, अमूल्य रत्न और स्वर्ण थे। कुबेर का वैभव स्थायी और स्थिर था, क्योंकि उसने इसे धर्म और न्याय के अनुसार संचालित किया। कुबेर का वैभव भौतिक संपत्ति से ऊपर था। यह आध्यात्मिक और न्यायपूर्ण शक्ति का प्रतीक था। 4. प्रतियोगिता की शुरुआत। रावण ने कुबेर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अत्यंत तप और साधना की। उसने अपने राज्य को स्वर्ण नगर, भव्य महलों और रत्नों से सजाया। उसने न केवल भौतिक संपन्नता, बल्कि राजनीतिक और सैन्य शक्ति में भी कुबेर से बढ़त हासिल करने की कोशिश की। रावण का उद्देश्य केवल धन नहीं था, वह संपूर्ण प्रतिष्ठा और शक्ति में कुबेर से आगे निकलना चाहता था। 5. परिणाम और संदेश। रावण ने लंका को अत्यंत संपन्न और वैभवपूर्ण राज्य बनाया, लेकिन कुबेर का वैभव धर्म और स्थिरता पर आधारित था, इसलिए वह स्थायी और अविनाशी था। रावण का अहंकार उसे अपने विनाश के मार्ग पर ले गया, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे राम और हनुमान जैसे शक्तिशाली विरोधियों के सामने कमजोर बना दिया। 6. प्रतियोगिता का सारांश। 1. रावण शक्ति, वैभव और अहंकार का प्रतीक। 2. कुबेर स्थायी संपत्ति, न्याय और वैभव का प्रतीक। 3. रावण ने लंका को सजाकर कुबेर से प्रतिस्पर्धा की। 4. कुबेर का वैभव स्थिर और न्यायपूर्ण था। 5.
रावण का अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसकी पराजय का कारण बनी। रावण और कुबेर की प्रतियोगिता। पूर्ण विस्तृत कथा। 1. रावण और कुबेर का परिचय। प्राचीन काल में राक्षसों और देवताओं का समय था। रावण लंका का राजा, असुरों में महान, अत्यंत विद्वान, तपस्वी और शक्ति संपन्न। उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उसकी पहचान थी। कुबेर धन, वैभव और संपत्ति के देवता, यक्षों के राजा। स्वर्ग में उसकी महिमा अपार थी। रावण का स्वभाव हमेशा श्रेष्ठ बनने और प्रतिष्ठा बढ़ाने का था, जबकि कुबेर धर्म, न्याय और स्थिर वैभव में विश्वास रखते थे। 2. रावण की महत्वाकांक्षा। रावण ने सोचा, यदि मैं कुबेर के वैभव और संपत्ति में आगे बढ़ जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा सर्वोपरि होगी। उसने लंका को स्वर्ण नगर बनाया, जहां महल, स्तूप और रत्नों की अनंत धनराशि थी। उसने अपनी शक्ति, सैन्य क्षमता और संपत्ति को बढ़ाने के लिए असंख्य राक्षसों को प्रशिक्षित किया। इस प्रकार रावण ने कुबेर से प्रतिस्पर्धा का मार्ग चुना, पर यह केवल धन या संपत्ति तक सीमित नहीं था। रावण की प्रतियोगिता में मान, सम्मान और अहंकार भी शामिल थे। 3. कुबेर का वैभव। कुबेर स्वर्ग और यक्षों के अधिपति थे। उनके पास सभी खजाने, सोने, चांदी और रत्न थे। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था, क्योंकि वह इसे धर्म, साधना और स्थिरता पर आधारित रखते थे। कुबेर का वैभव रावण की अस्थायी महिमा और अहंकार से कहीं अधिक स्थायी और मजबूत था। 4. प्रतियोगिता का आरंभ। रावण ने अपने राज्य और वैभव में कुबेर से बढ़त पाने के लिए अत्यंत तप और साधना ने लंका को भव्य महलों, स्तूपों और सोने चांदी के खजानों से सजाया। रावण की यह प्रतियोगिता केवल संपत्ति में श्रेष्ठता की नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और शक्ति में भी कुबेर को पीछे छोड़ने की थी। 5. अहंकार और पराक्रम। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करके सभी के सामने स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया। उसकी यह महत्वाकांक्षा और अहंकार उसे अंततः धर्म और न्याय से दूर ले गई। कुबेर की प्रतिक्रिया। धन और वैभव स्थायी तब होते हैं जब वे धर्म और न्याय पर आधारित हों। अहंकार और असंतुलित महत्वाकांक्षा उन्हें नाश की ओर ले जाती है। 6. परिणाम। रावण ने लंका को अत्यंत वैभवपूर्ण और संपन्न राज्य बनाया, लेकिन कुबेर का वैभव अविनाशी और स्थिर रहा। रावण की प्रतियोगिता और अहंकार उसे राम और हनुमान जैसे शक्तिशाली विरोधियों के सामने कमजोर कर गए। कुबेर की संपत्ति और वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण रहे। 7. कथा का संदेश। 1. रावण शक्ति, वैभव और अहंकार का प्रतीक। 2. कुबेर स्थायी संपत्ति, न्याय और धर्म का प्रतीक। 3. प्रतियोगिता केवल धन और संपत्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और अहंकार भी शामिल थे। 4. रावण का अहंकार उसकी पराजय का कारण बना। 5. कुबेर का वैभव स्थिर और न्यायपूर्ण रहा। 8. सीख। अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमें विनाश की ओर ले जाती है। धर्म, न्याय और स्थिरता में निवेश किया गया वैभव कभी नष्ट नहीं होता। शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग ही वास्तविक महानता है। रावण और कुबेर की प्रतियोगिता। पूर्ण विस्तृत कथा। 1. आरंभिक परिचय। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों का युग था। उस समय की घटनाएं धर्म, शक्ति, वैभव और न्याय के सिद्धांतों का प्रतीक थीं। रावण लंका का राजा, असुरों में अद्वितीय शक्ति वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत तपस्वी। उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उसकी पहचान थी। कुबेर धन, वैभव और संपत्ति के देवता, यक्षों के राजा। स्वर्ग में उनकी महिमा अपार थी। रावण हमेशा श्रेष्ठ बनने, शक्ति और वैभव में सबको पीछे छोड़ने की आकांक्षा रखता था। कुबेर स्थिर, न्यायपूर्ण और धर्म आधारित वैभव के प्रतीक थे। 2. रावण की महत्वाकांक्षा। रावण ने सोचा, यदि मैं कुबेर के वैभव और संपत्ति में आगे बढ़ जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा और शक्ति सर्वोपरि होगी। रावण ने लंका को स्वर्ण नगर बनाया, जहां हर महल और स्तूप सोने, चांदी और रत्नों से भरे थे। उसने अपने राज्य में सभी प्रकार के राक्षसों और सैनिकों को प्रशिक्षित किया। रावण का अहंकार उसे लगातार आगे बढ़ने और कुबेर को पीछे छोड़ने की ओर प्रेरित करता रहा। 3. कुबेर का वैभव। कुबेर स्वर्ग और यक्षों के अधिपति थे। उनके पास सभी खजाने, अमूल्य रत्न, सोने चांदी के खजाने थे।
कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था, क्योंकि वह इसे धर्म, न्याय और साधना पर आधारित रखते थे। कुबेर का वैभव अस्थायी अहंकार और दिखावे पर आधारित नहीं था। 4. प्रतियोगिता का आरंभ। रावण ने कुबेर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अत्यंत तप और साधना की। उसने लंका को भव्य महलों, स्तूपों और सोने चांदी के खजानों से सजाया। रावण की यह प्रतियोगिता केवल संपत्ति में श्रेष्ठता की नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और शक्ति में भी कुबेर को पीछे छोड़ने की थी। रावण ने स्वयं से कहा, मेरा राज्य, मेरा वैभव और मेरी शक्ति सबको आश्चर्यचकित कर देगी। 5. अहंकार और पराक्रम। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करके सभी के सामने स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया। कुबेर ने शांति और स्थिरता से उत्तर दिया, धन और वैभव स्थायी तब होते हैं जब वे धर्म और न्याय पर आधारित हों। अहंकार और असंतुलित महत्वाकांक्षा उन्हें नाश की ओर ले जाती है। रावण ने अपनी शक्ति और तपस्या से अद्भुत महलों और रत्नों का निर्माण किया। उसकी प्रतियोगिता में केवल भौतिक संपत्ति नहीं थी, बल्कि यह मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अहंकार से भी संबंधित थी। 6. प्रतियोगिता के दृश्य। 1. स्वर्णगढ़ निर्माण। रावण ने लंका के हर कोने को सोने और रत्नों से सजाया। 2. सैनिक प्रशिक्षण। असंख्य राक्षसों और दानवों को युद्ध और रणनीति में पारंगत किया। 3. तप और साधना। रावण ने ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों को पाने के लिए कठोर तप किया। कुबेर की प्रतिक्रिया हमेशा स्थिर और न्यायपूर्ण रही। वह अपने वैभव और संपत्ति का प्रदर्शन अहंकार या दिखावे के लिए नहीं करते थे। 7. परिणाम। रावण ने लंका को अत्यंत संपन्न और वैभवपूर्ण राज्य बनाया। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण रहा। रावण का अहंकार उसे राम और हनुमान जैसे शक्तिशाली विरोधियों के सामने कमजोर कर गया। कुबेर की संपत्ति और वैभव स्थायी और अविनाशी रहे। 8. प्रतियोगिता का संदेश। 1. रावण शक्ति, वैभव और अहंकार का प्रतीक। 2. कुबेर स्थायी संपत्ति, न्याय और धर्म का प्रतीक। 3. प्रतियोगिता केवल धन और संपत्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अहंकार भी शामिल थे। 4. रावण का अहंकार उसकी पराजय का कारण बना। 5. कुबेर का वैभव स्थिर और न्यायपूर्ण रहा। 9. सीख। अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमें विनाश की ओर ले जाती है। धर्म, न्याय और स्थिरता में निवेश किया गया वैभव कभी नष्ट नहीं होता। शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग ही वास्तविक महानता है। स्थायी वैभव केवल धर्म और न्याय पर आधारित होता है। रावण और कुबेर की महाकाव्य प्रतियोगिता। विस्तृत कथा। 1. आरंभिक स्थिति। प्राचीन समय में जब देवता, असुर और यक्ष लोग आपस में विचरते थे, उस युग में शक्ति, वैभव और न्याय का महत्व सर्वोपरि माना जाता था। रावण लंका का महान राक्षस राज, विद्वान, तपस्वी, पराक्रमी और अहंकारी। कुबेर यक्षों के राजा, धन और वैभव के देवता। उनका वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था। रावण का स्वभाव था सर्वोच्च बनने का, जबकि कुबेर का था स्थिरता, न्याय और धर्म का पालन करना। 2. रावण की महत्वाकांक्षा और अहंकार। रावण ने सोचा, यदि मैं